हिंदुस्तान के अंदर संविधान के हिसाब से चलो। नहीं चल रही सरकार? हाँ, नहीं चल रही क्या? नहीं चल रही, कहाँ चल रही है? ये कोई है भाई? हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से जब सारी जातियों को मुद्दा लेके खड़ा हुआ है, कभी किसका मुद्दा लेके खड़ा हुआ है? हाँ, हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है ना, योगी जी का जो आदेश आया है ये संविधान के खिलाफ है। अरे भाई मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री से, दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से सलाह मशवरा करके कानून बनाओ। जब संविधान से कानून चल लिया है तो संविधान से चलाओ। कभी ये, कभी वो, कभी फलाना। जो दुकान चला रहा है तो उसका अपना सही नाम लिखने में क्या जा रहा है? जब देश का एक सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी खड़ा है ना, तो उसकी नेम प्लेट लिखी है सुरेंद्र सिंह। अगर यहाँ सिपाही दिल्ली पुलिस का खड़ा है तो उसको नेम प्लेट लिखी है, ये सुरेंद्र सिंह है, ये करतार सिंह है। तो ऐसा जब देश के अंदर कानून है तो जब हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमको उसकी पूरी गुणवत्ता मिलनी चाहिए और हमको पता होना चाहिए हम किस आदमी के सिखा रहे हैं। एक धार्मिक यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो दुनिया में इतनी बड़ी यात्रा नहीं होती, उस यात्रा के अंदर जो श्रद्धालु जाते हैं, उन श्रद्धालुओं को आप लोग देखते हैं किस तरीके से कोई थूक के करा रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, कोई पेशाब मिला रहा है। तो अगर ऐसा लिखना जायज़ है, और मैं तो ये कहूँगा पूरा देश के अंदर ये कानून आना चाहिए। अब कह रहे कि नाजियों वाला आदेश है, ओवैसी कह रहे हैं हिटलर शाही वाला आदेश है। नहीं, ये गलत है। हम लोग चाहते हैं जो सरकार ने बोला है कि वो नेम प्लेट होना चाहिए, वो होनी ही चाहिए। जब हम लोग पुलिस में भर्ती होते हैं तो उस पर नाम लिखा जाता है कि मेरा नाम पूजा है, उनका नाम ये है। उस पर क्यों लिखा जाता है? उन पे नहीं होना चाहिए तो फिर इन पे भी क्यों नहीं हो, मतलब होना चाहिए ना। इन पे पता लगे कि हिंदू कौन मुसलमान कौन है। हम लोग हिंदू होके इतनी दूर से कावड़ लेके आते हैं हम पे, मतलब लाने के बाद वो क्या वर्ड कुछ होता है तो हमें क्या पता कौन हिंदू है क्या नहीं है, क्योंकि आजकल हिंदुओं को मतलब आजकल कुछ पता नहीं है कौन क्या है। नाम प्लेट थोड़ी उस पर रखी हुई है। देखा कहीं ओम नमः शिवाय ढाबा है, मालिक मुसलमान है। देश की सरकार में हम लगातार देख रहे हैं कि अभी तानातानी वाली स्थिति बनी हुई है। मौर्य जी बनाम योगी जी की स्थिति बनी हुई है और अखिलेश यादव मानसून का ऑफर, अखिलेश जी बार बार मानसून का ऑफर पेश कर देते हैं, बार बार कहते हैं कि 100 लेकर के आओ और सरकार बनाओ। अब यूपी में खेल चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है और इसी बीच ओवैसी जी की एंट्री हुई है। ओवैसी जी बार बार कह रहे हैं कि योगी जी घबरा गए हैं, योगी जी डर गए हैं, इसलिए हिटलर शाही वाला फरमान लेके आ रहे हैं, तानाशाही वाला फरमान लेके आ रहे हैं। जनता मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इनके कहने से टिप्पणी की है। मैं भी मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून किया, मानते हैं उस चीज़ को, पर उसके बावजूद जो टिप्पणी की है वो ठीक नहीं की है। आपको क्या लग रहा है ये आदेश जब आया है, आदेश के आते ही अखिलेश यादव हो चाहे ओवैसी हो लगातार हमलावर हो गए। ओवैसी कह रहे हैं मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं योगी सरकार, मुसलमान को अछूत समझते हैं। अखिलेश भी कह रहे हैं कि अब कुछ काम बचा नहीं भाजपा के पास, अंदर खाने लड़ाई चल रही है, तो अब आपातापी कुछ ना कुछ लिपापोती चल रही है इनकी। ये जो यूपी सरकार का निर्णय आया, मैं इसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जो है ना योगी आदित्यनाथ का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के संविधान की धारा 14 के अंदर ये लिखा गया है कि जो है ना आप क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या पैक है, कौन बनाने वाला है, कहाँ से आया, क्या एड्रेस है, उस सब चीज़ों का हिंदुस्तान के कानून के तहत उसमें बताना चाहिए। आप डिब्बा देखते हैं, हर डिब्बे के छोटे से छोटे पैक के ऊपर लिखा रहता है। जब एक दुकानदार जो दुकान चला रहा है तो उसका अपना सही नाम लिखने में क्या जा रहा है? जब देश का एक सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी खड़ा है ना, तो उसकी नेम प्लेट लिखी है सुरेंद्र सिंह। अगर यहाँ सिपाही दिल्ली पुलिस का खड़ा है तो उसको नेम प्लेट लिखी है, ये सुरेंद्र सिंह है, ये करतार सिंह है। तो ऐसा जब देश के अंदर कानून है तो जब हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमको उसकी पूरी गुणवत्ता मिलनी चाहिए और हमको पता होना चाहिए हम किस आदमी के सिखा रहे हैं। एक धार्मिक यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा जो दुनिया में इतनी बड़ी यात्रा नहीं होती, उस यात्रा के अंदर जो श्रद्धालु जाते हैं, उन श्रद्धालुओं को आप लोग देखते हैं किस तरीके से कोई थूक के करा रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, कोई पेशाब मिला रहा है। तो अगर ऐसा लिखना जायज़ है, और मैं तो ये कहूँगा पूरा देश के अंदर ये कानून आना चाहिए। जिसकी दुकान है उसका नीचे नाम लिखा जाए, ये दुकान करतार सिंह की है या भरतार सिंह की है या राजू की है या अली मोहम्मद की है, ताकि लेने वाले आदमी को विश्वास हो कि इसमें गुणवत्ता है, शुद्धता है। ठीक है, लेकिन इस पर सवाल बड़ा ये आ रहा है कि मुसलमान की पहचान आप इस तरीके से जिसको आप जो उसको बार बार कह रहे हैं, आप उसका आर्थिक तौर पर बहिष्कार करने की साजिश लेके आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो दुकान के बाहर नाम लिखे और उसका आर्थिक तौर पर बहिष्कार किया जाए। ये चुनाव में जो अखिलेश जी ये ना हारने के बाद जो ना ये सारे लोग मानसिक दिवालियापन आ गया इनके अंदर। मुसलमान टर्राते रहते हैं। इस देश में समानता का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा सबको एक जैसा अधिकार है। जब अगर वो सरकार की जो फैसिलिटी लेनी है, सुविधा लेनी है,
तब तो अपना पूरा लंबा चौड़ा नाम लिख के लेके आता है। अगर मुझे मैनिटी के तहत मुझे ये सुविधा दी जाए और दुकान पर नाम लिखने की बात है तो उसमें कह रहे हैं कि ये दोगलापन है। ये दोगलापन नहीं है, ये सही फैसला है और पूरा देश के अंदर ऐसे दुकानों के ऊपर नाम लिखा जाना बिल्कुल पूरा देश में होना। जब सिपाही पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हो चाहे चाइना के बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, वो तो इंडिपेंडेंट अपना नाम लिख के खड़ा है। नाम रखा है तो नाम चाहते ठोक के बता। नाम रखा है तो लिखना पड़ेगा, धंधा करना है तो लिखना पड़ेगा। मैम आपसे भी सवाल है कि जब ये आदेश आया मुजफ्फरनगर पुलिस का कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रूट है उस पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, हिंदू है मुसलमान है जो भी है, माता वैष्णो देवी ढाबा, अन्नपूर्णा भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, लेकिन वहाँ पर बाहर लिखा हुआ नहीं है। जैसे ही हम पेटीएम यूज करते हैं उसका, तब वहाँ पर लिखा आता है कि मालिक मुसलमान है और तब समझ में आता है उसका मालिक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि नाम तो हिंदुओं से चल रहा है, मालिक मुसलमान है। तो हम लोग इसकी पहचान के लिए ही हम लोग, जो सरकार ने बोला है ये बिल्कुल ठीक बोला है कि पहचान होनी चाहिए। उससे क्या हमारे हिंदुत्व का जो चीज़ हमारे हम लोग हिंदू है उसकी एक वो सुरक्षा है हमारे लिए, वो सबसे बड़ी। सर उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अगर आप मुसलमान हैं आपने ओम नमः शिवाय ढाबा क्यों खोला, अन्नपूर्णा भोजनालय क्यों खोला, तो कह रहे कि इस नाम से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इस नाम से ग्राहक आता है, बस ये मंशा है हमारी इसलिए हमने खोल दिया। इसमें आपत्ति क्या है? उनका जो एजेंडा है हिंदुस्तान के अंदर, उनका एजेंडा अलग है, क्योंकि यह हिंदुस्तान में शेरवाली माता, वैष्णो माता, अपने ओम शिवाय, श्री राम, एक उनका नाम लेके ऐसा बिजनेस करना बड़ा पाप है, क्योंकि धर्म के खिलाफ है हमारे। वैसे तो हिंदू के नाम पे आप लोग कमाई करना चाह रहे हो कि मतलब जो ओम के नाम से आपने ढाबा खोला हुआ है उससे आपका पूरा मतलब वो घर चल रहा है। पर जब आप बच्चों का नाम, जब बच्चे जहाँ मतलब बात आती है कि अल्लाह की देन है, क्यों भगवान की देन क्यों नहीं है बच्चे वहाँ पर, किस उससे नहीं है बच्चे, क्यों वहाँ पे अल्लाह याद आ गया, हमारा भगवान याद नहीं है उनको, कमाने के लिए हमारा भगवान उनको याद आता है। ये हम मतलब बोले मतलब बेरोजगारी में जब भगवान नजर आ जाता है, बच्चों के टाइम पे भगवान नजर क्यों नहीं आता है, उन्हें अल्लाह कैसे नजर आता है। मजेदार बात कही कि जब बच्चे की बात आती है तब अल्लाह के नाम पर है सब कुछ, अल्लाह ने दे दिया है। अब जब रोटी की बात आ रही है, खाने पीने की बात आ रही है, तब सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, राम भरोसे। ये जो इनका गजवाए हिंद का जो सिस्टम है ना, वो हिंदुस्तान में चला रहे हैं। राम के नाम पर धंधा कर रहे हैं और मुसलमान के नाम पर सब्सिडी ले रहे हैं और नाम लिखने में प्रॉब्लम है। और ये कभी फलों पर थूक रहे हैं, कभी उसको पेशाब में डाल रहे हैं, जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, आप वीडियो के अंदर तमाम देख रहे होंगे। ऐसे लोगों को नंगा करना जरूरी है कि हिंदू की दुकान है, मुस्लिम की दुकान है, ईसाई की है, कसाई की है, ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था के साथ ठेस पहुंचाने जैसा काम था और ये देशद्रोह जैसा काम है। लग रहा है ये पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता पड़ती है भाई साहब? है खुल के बताइए कि आप कौन हैं, क्या है। इनको पहचान छुपाने की, इनके ऊपर जो आका बैठे हैं ना, बाहर बैठे हैं, उनका आका ने ये डायरेक्शन दे रहा कि ये हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद किया जाए। असली खेल यहाँ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो असली मुसलमान हैं वो देश का गद्दार नहीं हो सकता। ये जो गद्दार हैं वह जो अरब कंट्री में बैठे हैं, उनके डायरेक्शन जो चल रहे हैं वो देश के गद्दार भी हैं और समाज को बर्बाद करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। बिल्कुल लग रहा है ये जो आदेश आया, लग रहा है सही आदेश है योगी जी का। बिल्कुल एकदम सही आदेश है ये, बिल्कुल ये होना चाहिए। चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख, ईसाई, कोई भी हो, अगर वो अपना नाम लिख रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नाम लिखना चाहिए। क्योंकि मैं भी जाता हूँ, मैं भी टूर एंड ट्रैवल का काम है मेरा। जब मैं जाता हूँ अपना दिल्ली से हरिद्वार की तरफ या ऋषिकेश की तरफ, देहरादून की तरफ, तो आपको लगभग 98% होटल आपको मुस्लिम का मिलेगा और हिंदू का नाम लिख करके। क्यों भाई साहब, आपको अपना नाम लिखने में शर्म आ रहा है क्या? क्यों न शर्म आ रहा है? आप बच्चा पैदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं अल्लाह की देन है, और जब आप ये जब कोई खाने पीने की आइटम कर रहे हैं तब आप हिंदू का नाम क्यों लिख रहे हैं? आप मंदिर में किसी पंडित को तनख्वाह नहीं मिलता है, लेकिन मस्जिद में आप मुल्ला जी, जो जितने भी लोग हैं, मुल्ला जी हैं, मियाँ जी हैं, जो भी हैं, उनको तनख्वाह दिया जाता है। क्यों लेते हैं भाई? आप मत लो ना, आप क्यों लेते हो तनख्वाह? मत लो। आपको जब नाम लिखने में शर्म आता, आप भी उसमें नाम मत लिखो ना, आप टोपी मत लगाओ ना, आप हिंदू की तरह रहो। आप जो हिंदू खाना खाता है हिंदू खाना खाओ, क्यों नहीं? खान को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है योगी सरकार। योगी सरकार सबको नागरिक समझते हैं। जो इंडिया में, जो भारत देश में रहता है, वो सब इंडिया का नागरिक है, लेकिन नागरिकता में रह के जिए, अपना अधिकार में रह के जिए, ये सबसे बड़ी बात है। हिंदुस्तान के अंदर संविधान के हिसाब से चलो। नहीं चल रही नहीं चल रही क्या? नहीं चल रही, कहाँ चल रही है? ये कोई है भाई, हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से जब सारी जातियों को मुद्दा लेके खड़ा हुआ है, कभी किसका मुद्दा लेके खड़ा हुआ है?
भाई हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है ना, ये योगी जी का जो आदेश आया है ये संविधान के खिलाफ है। अरे भाई मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री से दूसरी पार्टियों से कांग्रेस से सलाह मशवरा करके कानून बनाओ। जब संविधान से कानून चल लिया है तो संविधान से चलाओ। कभी ये कभी वो कभी फलाना, गलत है ये। आदेश गलत है। हाँ और क्या, हिंदू सारे हमारे नाराज है तो थोड़ी ये मुसलमान हिंदू सबको लड़ाई कराई क्यों करा रहा हूँ। लड़ाई करवा रहे हैं सर ये योगी। नहीं, अब ये चाचा जो मोटरसाइकिल ले रहा है इस पर भी नंबर लिखा है। ये नहीं, इसकी पहचान है, ये मोटरसाइकिल किस आदमी की है, ये हिंदू की है, मुस्लिम की है। तो जिस तरीके से एक बंदे हर एक आदमी की जो पहचान है उस पहचान को छुपाने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं की आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम है। और ये जो कानून लाया गया है ये पुख्ता है और संविधान की धारा 14 के तहत जो ना ये इजाज़त देता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उन सारी चीज़ों की पहचान होगी। सर आप ये कह रहे हैं आदेश वापस होना चाहिए। मैं कांग्रेस का नहीं हूँ ना बीजेपी का हूँ, कह रहे कि लोग पहचान क्यों छुपाते हैं? दल का हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कह रहे पहचान छुपाते क्यों है? पहचान यार कमाल कर रहा हो यार,